कि वहाँ बाबा ने बचाओ फार्म में लागू नहीं फिर पे वो जो मंदिर में हो रहा काक। अपने आसपास जब हम देखते हैं तो हमें हर किसी की सच्ची कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। उसी कड़ी में मैं आपके बीच लाया हुआ था अपने बड़े बूबू और बड़ी अम्मा की कहानी। बड़े बूबू ने हमें बताया था कि किस तरह से उन्होंने पहाड़ से लेकर के उधम सिंह नगर यानी भाबर तक का सफ़र तय किया। फिर यहाँ बहुत सारा कष्ट किया, बहुत सारी मुश्किलों को झेला और बहुत काम किया। उसके बाद उनके मालिक ने खुश होकर के उन्हें कई सारी ज़मीन देने का भी वचन दे दिया, बहुत सारी चीज़ें उन्हें देने का वचन दे दिया। जब सब ठीक चल रहा था, फिर क्या कारण रहा कि बूबू वहाँ से घर आ गए? इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया उन्होंने? इतनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ के वो क्यों घर आए? अय्या गोरा गोरा का चीज में बैठे हुआ गोरा गोरा कोकोनो तसे भैया कौन करता मालिक को ने अपन ना तीन जाला ए को ने रे भैया यहाँ ये बबाल के गिने ना दी वहाँ कदी साल रहे हैं वहाँ? वहाँ छह महीने मांग जाने भाई 6 महीने का जाइयो आज वो खाए 6 महीने का जाइयो वो खाए यहाँ घरों कार बाल बल्किन उधर ना बार हो बहु लम्दू वहाँ पे विले जमीन पे लास्ट में विले बेच दिया। बड़े बूबू ने बताया कि किस तरह से पहले के जो हमारे पुराने लोग थे वो बड़ा डर जाते थे कि नीचे कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। घर में भी काम पड़ा है, ये है वो है, ज़मीन है, हमारा मकान है, कुछ करेगा ही नहीं। तो ये कारण रहा बूबू का कि वो वापस पहाड़ चले गए और फिर से अपने काम काज में लग गए। दिल्ली होन है क्या बांजे रे क्या कोड़ बाड़ी। बड़े बूबू का ये भी कहना था कि पुराने लोग बस उतना ही सोच पाते थे। उनके मम्मी पापा बहुत डरा करते थे कि कहीं मेरे बच्चे के साथ भाबर में कुछ ना हो जाए, वहाँ के गुंडे उन्हें मार ना दें। उस वक्त के लोग अपने पहाड़ में, अपने गांव में ही सुरक्षित समझते थे खुद को। उससे बाहर कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि उससे भी ज़्यादा हमें कुछ मिल सकता है क्या? यही बड़े बूबू ने कहा कि उस समय मेरी यही गलती थी कि मैं अपने मम्मी पापा की मान कर आ गया। अरे भल कैनी खवाया हो ही मुँह बांझ पड़ी गयो कुड़। अब मेरा सवाल बड़ी अम्मा से था कि जब बड़े बूबू घर आए तो आपने उनको डांटा नहीं? कैसा लगा आपको जब वो सब सुख सुविधाएं छोड़कर घर आ गए? तो तंबाकू का कस मारते हुए अम्मा ने कहा, क्यों बनाएगी वो बोल लो गले में नहीं जाएगा ना दो बले एल तो कमड़ा में बले तो है क्यों बनाएगी पर्याय मोड़ अमोल से नम भाई का अब्बाल अभी ऐसा है तो ले वो अमोल मुल्क यार एल पांच अगले देखा हूँ अपना वो है इलाका है क्या है क्या करना है हाय रे चाल बुआरिया दिल्ली हून है क्या घर रह गया बूढ़ बाड़ी। ऐसे ना कभी पुराने लोगों के साथ बैठ कर के देखिएगा। उन्हें जीवन जीने की नीति आती है जो शायद आपको चाणक्य नीति में भी नहीं मिल सकती वो नीति। निकाय स्वाट निगोए कसाय निकाय स्वाट कबर जो व्यापार निकल ले गरे में बैठल व्यापार ये व्यापार कर ले जाले अंगल बंगला गड़े खा ले अनाप शनाप या शिव नहीं बे बुलाना गड़े खा ले कचहर में कभी जाई नहीं भैया वो पंचायत बुलानी तो जाले मुझे हमारी क्या बुला ले कोई साला कब आले का यही छोटा जो कोई क्या कॉल ऐसा किस्सा है पुराना जाले वो शार जाले वो शार बोले
Gwen pawe la role, gwen ni di. Na ewu amel gwen bugesh, na gwen bugesh. हाँ तो ये सच्ची कहानी थी मेरे बड़े अम्मा और बड़े बूबू की कि किस तरह से उन्होंने बहुत कष्ट झेला, सुख भी देखा, दुख भी देखा और आज उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही है। उनके बच्चे बाहर भले ही नौकरी में हो, उनके नाती पोते भले ही नौकरी कर रहे हों, लेकिन इस 80 की उम्र में होने के बावजूद भी वो दोनों स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जिनका राज उन्होंने हमें बताया था, पर वो राज है पहाड़ का पानी, पहाड़ की मिट्टी, पहाड़ की हवा और पहाड़ का संतुलित खान पान। आगे फिर एक नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा। दिल्ली होन है क्या बांझे रह गया कुड़बाड़ी, हाय रे बांझे रह गया कुड़बाड़ी।